Hello, students. So, this is the chapter 1 exercise. I just wanted for you people to discuss the exercise, question answers, ताकि आप समझ जाएं अच्छे से. So, part D, your first question is, why should we segregate different types of waste? वेस्ट को हमें अलग अलग क्यों करना चाहिए. सेग्रीगेट मतलब अलग अलग. फॉर द वेलफेयर ऑफ एनवायरनमेंट, ताकि हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहे, पॉल्यूटेड ना हो. डिकम्पोजर्स को हम डिकम्पोज जो बायोडिग्रेडेबल है उसको हम अलग कर देंगे तो वो मिनरल्स बन जाएंगे, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम केमिकल से ट्रीट करके अलग तरीके से करते हैं. सो ऑन द होल वेलफेयर ऑफ एनवायरनमेंट. सो वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है कंपोस्ट फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स और अर्थ. मीन्स है वही फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट बट बाय रेड वर्म्स और अर्थ वर्म्स. इट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग. नाउ फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एयर का कौन सा कंपोनेंट यूज होता है. एयर में से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो सॉइल में से आता है, रूट एब्जॉर्ब करती है ना. सो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एयर का कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. देन 5 एक्टिविटीज जो हमारे एनवायरनमेंट को सेव करें वो होती है अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट लगाना, रेन वाटर गैदरिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर कलेक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं आप. रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट को दोबारा यूज़ करना. देन अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन और प्लास्टिक कम यूज़ करना. देन वी आर हैविंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. जितना ज़्यादा हो सके फॉरेस्ट बचाओ, वाइल्ड लाइफ बचाओ. देन how does nature maintain a balance between the amounts of oxygen and carbon dioxide in atmosphere? क्वेश्चन समझिए ध्यान से कि नेचर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बैलेंस कैसे करती है. मीन्स हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड भी मैनेज करती है, ऑक्सीजन भी मैनेज करती है, बराबर बराबर रहते हैं, कभी कम ज़्यादा नहीं होते. सो जो बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इन द एटमॉस्फेयर, इट इज़ मेंटेन्ड बाय कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, ये 3 प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड बर्निंग. रेस्पिरेशन और बर्निंग के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डाली जाती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ होती है और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. बट मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या वाइल लिखना है या ड्यूरिंग लिखना है, दोनों में से एक वर्ड. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर आती है. तो मतलब एक प्रोसेस ऐसा जिसमें ऑक्सीजन हमें मिल रही है सांस लेने को, और एक प्रोसेस ऐसा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए. सो इस तरीके से बैलेंस मेंटेन होता रहता है. तो प्लांट्स की लीव्स कितनी सारी होती है ना, सब में से कुछ ऑक्सीजन मिलती है, इस वजह से हमारे लिए ऑक्सीजन कभी कम नहीं होती है, ठीक है. और हम कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो इतनी सारी लीव्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कभी कम नहीं होती है. देन वी आर कमिंग ऑन द पार्ट ई, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ये फूड चेन में फर्स्ट स्टेप पे होते हैं. जबकि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड जो है प्लांट्स से या दूसरे एनिमल्स से बनाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. इनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं. और ये कभी फर्स्ट स्टेप पे नहीं होते क्योंकि स्टार्टिंग में इनको तो खाते नहीं ना, प्लांट्स को ही खाते हैं. सो दे आर एट द सेकेंड एंड थर्ड स्टेप ऑफ द फूड चेन. सो नेक्स्ट वॉज द डिकम्पोजर्स एंड स्क्वेंजर्स. डिकम्पोजर्स तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, जो फूड डेड और डिकेइंग से लेते हैं. मीन्स स्क्वेंजर्स भी डेड एनिमल से ही लेते हैं, बट वो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे डेड प्लांट्स को नहीं खाते हैं ये ना स्क्वेंजर्स, बट डिकम्पोजर्स दे ईट. स्क्वेंजर्स आर सीन बाय नेक्ड आई, जबकि डिकम्पोजर्स हमें नेक्ड आई से नहीं दिखता है, जैसे हमारा वायरस नहीं दिखता है. Then we are having crow and eagle. These are the example. And decomposers के example bacteria and fungus. Then state the difference between biodegradable and non-biodegradable substances. Give one example of each. Biodegradable substances.
द मटीरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस, वो मटीरियल जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सबसे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़े जा सकते हैं बाय द डीकम्पोजर्स या बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो. सो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जैसे पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, किचन वेस्ट हो गया, पील ऑफ हो गए, ठीक है, सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. देन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, बस इसमें आपने कैन नॉट लगाना है, वो मटेरियल जो बिल्कुल नहीं टूटते डिकम्पोजर्स से, एंड दीज आर कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जैसे प्लास्टिक हो गया या मेटल हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न आउट टू बी द यूजफुल, मतलब डेड एनिमल्स की डिकम्पोजिशन हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है. डिकम्पोजिशन ब्रेक्स डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़ देती है इनटू मिनरल्स. दीज मिनरल्स गो इनटू द सॉइल, ये मिनरल्स सॉइल में चले जाते हैं, एंड दे आर अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स से यूज़ कर लेते हैं इसको. फिर इससे क्या हुआ, डिकम्पोजर्स ने क्या किया, मिनरल्स की रिसाइकलिंग की. मीन्स पहले सॉइल को मिनरल्स दिए, वो प्लांट्स ने लिए, प्लांट्स को खाया एनिमल्स ने, एनिमल्स को खाया बड़े एनिमल्स ने, वो सारे मर गए, जो मरते जा रहे हैं वो वापस डिकम्पोज होके सॉइल में एज अ मिनरल्स बनते जा रहे हैं. अब वो मिनरल्स बन जाएंगे तो वापस सॉइल उनको ले लेगी और प्लांट्स को दे देगी. इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते रहते हैं, ठीक है. सो हम ये नहीं कहते कि दैट जो माइक्रोनिज़म्स होते हैं हमेशा हमारे लिए बुरे होते हैं. ये मीन्स अपना काम बहुत अच्छे से कहते हैं, हमारी अर्थ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. अगर डिकम्पोजर्स ना होते तो हम अर्थ पे हमारे पैर रखने की जगह ही ना होती, इतनी डेड बॉडीज़ होती. देन आता है 4th, वाई इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ रे ऑफ होप फॉर ओवरकमिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर. अभी जो शहरों में इतनी कमी हो रही है पानी की, ये क्या है, रे ऑफ होप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए मतलब एक उम्मीद की किरण बन के आ रही है. वो क्यों, क्योंकि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स रेन वाटर को पकड़ो, कलेक्ट करो. अब कलेक्ट करो किसी बर्तन में, अगर बर्तन में पानी आ जाएगा तो आप उसको यूज़ करोगे फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है. पानी के लिए, पीने के लिए मत करो, बट उसको बहुत सारे कामों में, इवन प्लांट्स को वाटर करने के लिए, पोछे वगैरह के लिए, क्लीनिंग के लिए, या इवन नहाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो अगर इन चीज़ों में हमारा यूज़फुल पानी वेस्ट नहीं होगा तो हमारी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. और इवन कि अगर हम अंडरग्राउंड टैंक्स में इसको स्टोर करेंगे तो धीरे धीरे नीचे पानी सीप होता जाएगा और नीचे वाला जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो अप हो जाएगा, रेज हो जाएगा. देन वी आर हैविंग, व्हाई डू बफेलोज कूल देमसेल्व्स इन वाटर ड्यूरिंग समर. समर गर्मियों के दिनों में बफेलोज को नहलाना ज़रूरी होता है. जिनके पास भैंसें होती हैं उनको रोज़ नहलाने जाना पड़ता है या घर पे नहलाना पड़ता है, और वो पानी में काफ़ी देर तक खड़ी रहती हैं. क्यों, क्योंकि बफेलोज जो होती हैं वो ब्लैक इन कलर होती है, और ब्लैक कलर आपको पता है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है. उनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इस वजह से उनको समर की जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म लगती है, और वो पानी में खुद को ठंडा करके रखती हैं. उनको अच्छा लगता है कि हम पानी में रहें. So then draw a diagram that shows the relationship between biotic and abiotic components in environment. ये काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन किया मुझे डाउट सेक्शन में भी और सिंपल ऐसे भी. So this is the diagram on page number 10. दोनों बायोटिक और अबायोटिक में रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये उसके नीचे टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है. So thank you for today. Thank you very much. Do this exercise in your fair notebook.